हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग। आज की रीडिंग में हम आपके लिए मैसेज है माँ सरस्वती की तरफ से। और इसमें मुझे फीलिंग हो रही है कि कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के अराउंड जैसे हैं वो आने वाले हैं। तो देखते हैं कि कुछ सीखने के अराउंड या स्टूडेंट्स के अराउंड, यंग व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो कनेक्ट करते हैं माँ सरस्वती और टैरो के साथ और आपके मैसेजेस। सबसे पहले टैरो से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये डेफिनेटली किसी तरह का एक लर्निंग का मैसेज है आपको, जिसमें अपने ऊपर ध्यान देना है उसका। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस है। और इसको अगर आप एडवाइस को सुनते हैं, फॉलो करते हैं तो श्योर सक्सेस है। ओके, यस, श्योर सक्सेस है। 10 ऑफ कप्स। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर हमने किया मैसेज के लिए कि किस तरफ है। स्टूडेंट्स वाली जो एनर्जी है वो मैं अभी भी पिक कर रही हूँ कि um, क्योंकि विद्या की देवी हैं तो इनका डेफिनेटली नॉट ओनली स्टूडेंट्स कुछ सीखने, या तो जैसे आपने कोई एक नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया आपने पढ़ाई शुरू करी है, कुछ उसके अराउंड जिस भी तरह से ये मैसेज आपके रेजोनेट हो रहा हो लाइफ में, उसके अराउंड माँ सरस्वती का की ब्लेसिंग भी है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको सपोर्ट कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर कैसे उस चीज़ पे ध्यान देना है वो एडवाइस अब हम एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले तो एक वो चीज़ देखते हैं जिस पे वो आपका ध्यान लाना चाह रही हैं, और इसे हम चक्र के थ्रू आपकी एनर्जी फील्ड से पूछते हैं माँ सरस्वती से कि वो क्या आपको किस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रही हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लविंग एनर्जी प्रेजेंट है अभी। माँ सरस्वती की बहुत ही सुंदर कामिंग, लविंग, नरिशिंग एनर्जी प्रेजेंट है। ट्रिकरी तो किसी तरह का ट्रिकरी मतलब लिटरली आपको इस तरह का नहीं कि धोखा जैसे लाइफ में नहीं। जो आपका ध्यान है ना, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जिस तरह से आप देखिए बैठ के इस पे ध्यान दे रही है, उसकी तरफ है कि आप सही जगह पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या कोई डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, या किसी तरह का कोई इस तरह का डिज़ायर है जो आपको सही फोकस नहीं करने दे रहा है उस चीज़ पे। और थोड़ा सा पूछते हैं। अम, ये मुझे बातचीत के दौरान ज़्यादा लग रहा है कि किसी से आपकी बातचीत हो रही है, किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन है जिसके थ्रू ये ट्रिकरी आपके साथ प्ले हो रही है। आई रियली स्ट्रांगली फील कोई आपको गलत एडवाइस दे रहा है। आई जस्ट हर्ड कि संभल के सुनो क्या कौन क्या कह रहा है। तो किसी का कोई एडवाइस आपके लिए जो आपको मिला है वो ठीक नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। मिस्टिसिज्म। ओके, तो ये जो कार्ड है ये ख़ास तौर से उनके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है, व्यूअर्स के लिए जो थोड़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन हुआ, या पूजा पाठ है, या आप माला जपते हो, या आप किसी तरह के कुछ चांटिंग करते हो, किसी भी तरह का कोई आप, मैं तो वो भी देख रही हूँ कुछ दे शोड मी वो जो बुद्धिस्ट मंक के जो वो बोल, सिंगिंग बोल्स होते हैं जिन पे ऐसे ऐसे घुमाते हैं वो साउंड निकलता है। हो सकता है कुछ लोग उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, स्टिलनेस की, स्पिरिचुअलिटी की। तो उस तरफ आपका वो ध्यान ले जा रही हैं कि वो जो प्रैक्टिस है वो आप सही करते हो, उस वक्त आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपका इंट्यूशन होता है वो सही होता है। लेकिन जो ये बाहर आप बात कर रहे हैं, ये बात अभी तो हाल फिलहाल ट्रिकरी इन्फॉर्मेशन है। ये एडवाइस आपको नहीं लेना चाहिए। किसी के लिए बहुत स्पेसिफिकली पेपर साइन करने के अराउंड आ रहा है, ये इंडिविजुअल यूनिक मैसेज हो सकता है। अगर उस एडवाइस पे आप पेपर साइन कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें, वो गलत एडवाइस है। और जो आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन
अपने मेडिटेशन में या अपने पूजा करते हुए या अपने मंदिर में बैठ के या जहाँ भी आप कनेक्ट करते हैं अपने भगवान या जिनके भी साथ आप अपने कनेक्ट करते हैं हायर बीइंग्स के साथ, उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है। बहुत एक डायरेक्ट कंपैरिजन भी उन्होंने दिया है। मैं एक और लेना चाहती हूँ इससे इस डेक से इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। एक्सपेंशन, यस, ये कार्ड ही इस एडवाइस कार्ड के साथ आया है। तो जो आपका एडवाइस आ रहा है वो यहाँ से आना चाहिए, वो आपकी गाइडेंस आपकी स्पिरिट टीम से आनी चाहिए, आपके अगर गुरु हैं लाइफ में उनसे आनी चाहिए। किसी तरह के जैसे ये टैरो रीडिंग है कि जो भी चीज़ आपको उस बातचीत से अलग मिल रही है, मिस्टिसिज्म के थ्रू मिल रही है, जैसे ये मिस्टिक एक्सपीरियंस है, जो जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं या इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी की शेयर कर रहे हैं, उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको उसको ट्रस्ट करना चाहिए। ये देवी का बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इट फील्स लाइक अ वार्निंग। अभी मैं एडवाइस की एनर्जी पिक कर रही थी, लेकिन अभी मुझे बहुत क्लियर एनर्जी फील हो रही है कि ये एक तरह की वार्निंग है उनकी कि इसे मत सुनो, वहाँ ध्यान ले जाओ जहाँ ज़रूरी है, एंड देन द सक्सेस इज़ श्योर। जो सही एडवाइस है उसको सुनो और शायद अंदर की आवाज़ सुनो, वो भी एक मैसेज अभी वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का फील हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको इंट्यूशन पे डेफिनेटली अपने ध्यान देना चाहिए, बाहर की इतना भी ध्यान सुनना नहीं चाहिए। यही शायद लर्निंग है, यही शायद वो इवन फॉर द यंग क्राउड ऑल्सो जो आ रहा था कि इस पे भरोसा करें किस पे ना करें, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट लेसन हेयर। अब एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन कार्ड लेते हैं। फास्ट चेंजेस, थिंग्स हैपन सडनली इन अ शॉर्ट पीरियड एंड अ हरी, टेक बोल्ड स्टेप्स फॉरवर्ड। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये बहुत ही क्लियर दिखा रहा है उस प्रोजेक्ट, उस काम के लिए, उस नई चीज़ के लिए जो आप कर रहे हैं, उससे चेंज आने वाला है। और ये चेंज तो देवी ने प्रेडिक्ट किया है, लेकिन उस चेंज के लिए आपको सही डायरेक्शन में वो स्टेप लेना ज़रूरी है ताकि वो एक्सपेंशन हो सके। जैसे बिजनेस भी है कि आप अपने काम के अराउंड अगर कुछ एडवाइस ले रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे वो ट्रिकरी एनर्जी है और आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है। तो ये चेंजेस प्रेडिक्ट हो रहे हैं आपकी टाइमलाइन में, आपके आने वाले वक्त में, लेकिन वो तभी सही इस तरफ जाएंगे जब आप उस इंट्यूशन से कनेक्ट होके वो बोल्ड स्टेप लेंगे। हो सकता है आपको इंट्यूशन आपको बिल्कुल उल्टा बता रहा हो, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपकी रीडिंग में दिख रही है बहुत लोगों के साथ कि जो एडवाइस आपको मिल रहा है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो आपको इंट्यूशन आपका बता रहा है, जो चॉइस लेने के लिए, जो स्टेप लेने के लिए, और वो आपको ठीक नहीं लग रहा है। पर वो जो आपका इंट्यूशन है वो सही है, इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। इसलिए देवी सरस्वती इतने स्ट्रांगली इस रीडिंग को आपके सामने लेके आई हैं कि यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, वही सही है, वही ये रिज़ल्ट आपको दिलाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि ये गलत है, पर लेकिन आपको उस ट्रिकरी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेसन है। एक कार्ड नीचे गिर गया है इस डेक में से, आई फील ये भी मैसेज है। हेल्पिंग हैंड, नीड अदर्स टू असिस्ट विद सर्विसेज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नो वन कैन हैंडल इट ऑल। तो ये जो कार्ड है ये आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा है अभी समझने में कि हो क्या रहा है। हो सकता है अगर आप जैसे नया प्रोजेक्ट है, पढ़ रहे हैं, बिजनेस है, जिसके भी अराउंड सिचुएशन में, जिस सिचुएशन के भी अराउंड आप ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में यू आर रियली फीलिंग वेरी टायर्ड राइट नाउ, यू आर इन नीड ऑफ जेन्युइन हेल्प। दैट इज़ ऑल्सो देवी सरस्वती कंफर्म कर रही हैं, यू डू नीड हेल्प। वो सही बात है, इसमें गलत नहीं है कि जिन लोगों से आप एडवाइस ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिससे अभी आपने रिसेंटली एडवाइस लिया वो सही है। तो इस रीडिंग के बाद क्योंकि आपने ये ट्रिकरी एनर्जी देखी और वो एडवाइस नहीं लिया, इंट्यूशन लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने एक
मैसेज आपके साथ और आगे के लिए शेयर किया है कि नो वन कैन हैंडल इट ऑल, आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको पहले इंट्यूशन लेना है, इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, वो मैसेज लेना है, बोल्ड स्टेप लेना है, एंड वंस यू स्टार्ट मूविंग इनटू दिस, फिर आपको उस हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वो हेल्प आपको मिलेगी भी। ये जो एक्सपेंशन है ये उस हेल्प की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये हेल्प आपको मिलेगी भी। ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज है, मतलब ये होना है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करना है। बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ये एनर्जी फील हो रही है। चलिए टैरो से फिर से थोड़ा सा अब और इस पे आगे, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जैसे ये ट्रिकरी एनर्जी है और एक्सपेंशन जो ये बोल्ड स्टेप है, इसकी तरफ थोड़ा सा एक इंक्वायर करते हैं कि ये आप कैसे ले सकते हैं, या देवी सरस्वती इस पे कुछ आपकी हेल्प कर सकती हैं, किस तरह से वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। द चैरियट, इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता फ्रेंड्स, इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता उस सपोर्ट के लिए। गो फॉरवर्ड, टेक दिस स्टेप, डू इट, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स गोइंग टू बी राइट। तो ये वाकई में आपके उस ओवरकम अ चैलेंज की एनर्जी है कि ये चैलेंजिंग टाइम है, वो डिनाई नहीं कर रही हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी आपके पास है। और बार बार मेरा ध्यान बस इनके इस कार्ड पे इतना जा रहा है, इतनी प्यारी एनर्जी है, इतनी सुंदर लविंग एनर्जी लेके आई हैं माँ यहाँ पे, और इतना आई एम फीलिंग सो इमोशनल इस एनर्जी से कनेक्ट करके कि डरने की क्या ज़रूरत है बेटा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही कि व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ, जस्ट गो अहेड एंड डू इट, आई एम हियर, मैं हूँ, तुम करो। जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ज़रूर बता रही हैं। एंड लुक बॉटम, सॉरी मेरा कैमरा कभी कभी अटक जाता है। बॉटम कार्ड एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ही ये कार्ड होता है कि आप चल रहे हैं आगे, लेकिन आपको आगे स्पिरिट आपकी लेके जा रही है, आपकी गाइडेंस, उनका प्यार आपको आगे लेके जा रहा है। आपको उस स्पिरिट के, आप उस घोड़े पे बैठे हैं, इवन यू आर प्रोटेक्टेड, ये विंग्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये कप की तरह से आप लेके उसे आगे बढ़ रहे हैं उस ऑफ़र को। तो जर्नी है आगे जिसमें आपको और भी लोगों की हेल्प लगेगी, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि यू आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस। बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही है और क्लियर इंडिकेशन है कि किसी ने आपको गलत एडवाइस दिया है। अब भी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ या एज अ टाइमलेस रीडिंग देख रहे हैं, आपने जो एडवाइस लिया है अभी रिसेंट, उसको फॉलो नहीं करना है, और शायद मोस्ट प्रोबेबली आपका इंट्यूशन उसके ऑपोजिट गया है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट टू नोट कि इंट्यूशन भी उसके अगेंस्ट गया है, तो वो उस इंट्यूशन को फॉलो करना है, गो अहेड, लेकिन आगे की हेल्प को मना नहीं करना है। आपको आगे हेल्प लगेगी लोगों की और एडवाइस की, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ट्रिकरी होगा। दैट इज़ वन थिंग विच शी हैज़ मेड श्योर वेरी क्लियर है। और जो मिस्टिसिज्म वाला है वो यस, जैसे मुझे दिख रही है रीडिंग ना कि मिस्टिसिज्म कार्ड उस कॉर्नर में रखा है लाइक एज अ साइड नोट, बट लेकिन यस इट्स अ बिग हेल्प कि आप अपने उस इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस मिस्टिसिज्म के थ्रू। और जिस तरह से जैसे माँ सरस्वती वीणा के साथ ये उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आई फील एक सेंस ऑफ म्यूज़िक भी यहाँ पे है थोड़ा सा, कि अगर आप इस मिस्टिसिज्म को म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट करें या साउंड के थ्रू, जैसे वो बोल्स दिख रहे थे मुझे, बुद्धिस्ट बोल्स जो होते हैं साउंड थेरेपी के, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है फ्रेंड्स, और एक थोड़ा सा वार्निंग की तरह है, तो मैं इसका थंबनेल में भी इसका डिस्क्रिप्शन एक हल्का सा सोच रही हूँ वार्निंग की तरफ डालूंगी कि व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अ ट्रिक्स्टर एनर्जी प्रेजेंट इन योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। अभी वो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन येस जब रीडिंग आती है तो फिर मैं उसके हिसाब से उसे बनाती हूँ। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो वार्निंग है वो फेयर वार्निंग है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग एंड फॉर बीइंग हियर एज वेल। क्योंकि मैं रीडिंग के लिए थैंक यू आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी है जो आप ये लेके आते हैं, और मैं उसके साथ कनेक्ट करती हूँ और फिर रीडिंग डालती हूँ और फिर आप देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर अटेंशन ऑन द चैनल एंड देन द रीडिंग्स कम फॉरवर्ड।
सो आई कम अगेन, फिर से मैं आपकी रीडिंग के साथ कनेक्ट करूँगी, लेके आऊँगी, एंड इस इंफॉर्मेशन को, मेक यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, टेक द राइट स्टेप, द बोल्ड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई विल सी यू फिर से आपकी अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय.